तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 1 के एपिसोड 1 में की सीन्स के बारे में, जिसमें क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो उससे पहले आप इसको देखो भाई, मतलब इस टाइटन को लग रहा है कि भाई मैं फाइनल बॉस हूँ। इसका वॉक स्टाइल देखो यार, तो एकदम बेडेस लेवल का है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जब ये मतलब एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम मतलब एरन एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है और मिकासा लकड़ियाँ बीन रही होती है। तो तब एरन एकदम से नींद में से उठता है, क्योंकि उसे एक सपना आया था जो कि बहुत डरावना था। वहाँ पे एक स्माइली टाइटन एक औरत को मतलब पकड़ के खा रही होती है, वो कुछ देखता है वो और उसकी नींद टूट जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ आगे चल के लास्ट टाइम में एपिसोड के में दिखाई जाती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि एरन की माँ होती है, और जो स्माइली टाइटन है वो उसे ही खा रही होती है, मतलब समझ सकते हो तुम। और जो वो एरन उसी टाइम पे जो एकदम वो रोने लगता है तो मिकासा बोलती है कि भाई तू रो रहा है। तो मतलब उसे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि वो आंसू उसके थे ही नहीं। वो आंसू थे मतलब जो अडल्ट एरन, मतलब जो फ्यूचर वाला एरन है, उसकी फीलिंग इससे कंबाइन हो गई थी, तो वो आंसू उसके थे। और भाई उसकी माँ मरी, वो उससे ज़्यादा दुख तब भाई तब होता है जब मतलब ये दोनों उसको बचाने जाते हैं, उसकी माँ को, मतलब उसके घर से मतलब दब गई थी ना वो, तो उसको निकालने जाते हैं। तो उसकी माँ देखती है भाई टाइटन घुस गए और ये मुझे बचा नहीं पाएंगे, मुझे निकाल भी नहीं पाएंगे, तो मतलब ये दोनों भी मर सकते हैं। तो वो उनसे झूठ बोलती है कि भाई मेरे पैर टूट चुके हैं, मतलब कुचले गए, तो मैं चल चल नहीं सकती। ठीक है, तो एरन बोलता है कि अरे मैं तुझे कंधे पर उठा के ले जाऊँगा, बट ये मना करती है कि अब मेरी बात सुना कर। ठीक है, यहाँ तक ठीक था भाई, सब ठीक ठाक था, बट जब वो बंदा एक बंदा आके इन दोनों को उठा के ले जाता है, मिकासा और एरन को, और इसकी माँ रोते रोते भाई बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। भाई वो सीन भाई, वो उसी टाइम पे उसे टाइटन उठा के खा लेता है। भाई वो बहुत दुख वाला सीन था यार मेरे लिए। तुम्हारे लिए था क्या नहीं था, कमेंट करके बताओ। मतलब वो ऐसी फीलिंग थी ना जैसे कि तुम मरने वाले हो लेकिन तुम चाहते हो कि तुम जियो। बहुत मतलब क्या बोलूँ भाई। और ये वाला सीन जहाँ पे जो एरन है वो इन लोगों से बहस कर रहा होता है कि तुम्हें यहाँ का गार्डियन बना के रखा गया है और तुम यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो। तो ऐसे ही मतलब चल रहा होता है, मतलब ये जैसे इन जैसे लोग हैं ना, मतलब ये रियल लाइफ में होते हैं। जिसके इन जैसे लोगों की वजह से ना मतलब पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, चाहे वो पुलिस में हो या फिर किसी भी मतलब में हो। ऐसे लोग हो जाएंगे ना जिनसे पूरी कम्युनिटी मतलब के मतलब उसको भी मतलब इज्जत गिर जाती है उनकी। ठीक है, बट इसने एक बात बहुत सच बोली थी। इसने कहा था कि अगर सारे लोग हमें नकारा बोल रहे हैं इसका मतलब सब लोग खुश हैं। मतलब इस बात से तुम खुद ही डीप मीनिंग बना लो यार, समझ रहे हो ना। इससे एक मीनिंग ये निकलता है कि जब तक लोगों को तुम्हारी नीड है तब तक ये, अगर उन्हें लगे कि तुम्हारी नीड खत्म हो चुकी है तो तुम उनके लिए यूज़लेस हो। ठीक है, और ऐसा इसलिए है इसमें क्योंकि सबको लगता है कि भाई दीवालों के अंदर हम रह रहे हैं तो बाहर जाके हम करें क्या, अंदर ही खुश रहो ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, और एक और ये आदमी भाई ये इन सबको बोल रहा है कि तुम्हें इस इन दीवालों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये हमें बाहर के लोगों से बचाता है। मतलब ये वो लोग होते हैं ना, रियल लाइफ में भी होते हैं कि मतलब जो चीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत उसकी मतलब उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो उस पर भी अपना धंधा जमाने की करते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये हमारा भगवान है, ऐसा करो। मतलब मैं एक ही रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे रिलीजन्स में ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक है, कमेंट मत करना गंदे गंदे कि मैं रिलीजन्स के बारे में बोल रहा हूँ। और ये सीन जहाँ पे मिकासा मतलब एरन के घर पे बता देती है कि एरन मतलब सर्विकोप से ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तो उस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा रिएक्शन देती है कि भाई तू सर्विकोप से ज्वाइन क्यों करेगा, तू मर जाएगा वगैरह वगैरह। पर उसके पापा एकदम शांत होते हैं और एरन से पूछते हैं कि तू क्यों ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जाते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये मतलब मैं जो तुमसे सिगरेट रखा था उस चीज़ को मैं तुम्हें आके दिखाऊंगा। तो ऐसा क्यों, उसने भी ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई जो फ्यूचर वाला एरन है उसने इसके पापा को मैनिपुलेट किया था, बट वो मान नहीं रहे थे कि एरन ही है। तो शायद उसने कहा होगा कि आज एरन घर पे आएगा और बोलेगा कि मैं सर्वेकॉप से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो सच हो गया। तो उससे पता चल गया कि भाई ये सच है, तो वो उसके प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है। और ये वाला सीन जहाँ पे ये तीन लड़के मिलके आर्मिन को मार रहे होते, और इसको क्यों मार रहे होते, क्योंकि आर्मिन ने बोल दिया होता है कि ये जो तुम इसके अंदर रहते हो दीवालों के अंदर एकदम कैद रह के, वो ज़िंदगी नहीं है, मतलब तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर की ज़िंदगी, मतलब ऐसा ही बोला था। तो ये इसको मानने लगते हैं क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं था जो उसने सवाल पूछे थे, इसलिए वो इसको मानने लगते हैं। मतलब समझ सकते हो इसकी डीप मीनिंग भी है भाई कि मतलब अगर
जिस आदमी ने किसी चीज़ पे विश्वास कर लिया है और वो उस चीज़ पे ज़िंदगी भर से विश्वास करता आया है, और अगर तुम उसके पास जाके एकदम से बोल दो कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो भाई वो क्या बोलो भाई, वो तुम पे भड़क जाएगा कि यार मैं तो ऐसा पूरी ज़िंदगी से मतलब मानता आया हूँ इसे, तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। और अगर उसको जवाब नहीं पता होगा तो वो मार वार करके ही मतलब उसका गुस्सा शांत करेगा तुमसे। और एक और ये वाला सीन जहाँ पे मतलब एकदम एकदम ऊपर से एकदम बिजली गिरती है और एक धमाका होता है, और उस धमाके से मतलब पूरा अंदर का मतलब सब हिलने लगते हैं, भूकंप जैसा हो जाता है, और उस धमाके से एक बहुत बड़ा टाइटन मतलब निकलता है, ठीक है, जो कि भाई 50 मीटर से भी बड़ा था। तो अब इन सबको फियर का एहसास होता है भाई कि हम अंदर भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो बड़ा वाला टाइटन था वो एक लात से उस दीवार को तोड़ देता है। मतलब समझ रहे हो डर का माहौल। जिस दीवारों को ये कहते थे कि भाई हम इससे सेफ है, ये 100 सालों से टूटी नहीं है, तो अब क्या घंटा टूटेगी, वो भी टूट गई और अंदर टाइटन्स आ गए, ठीक है। बस इसमें ये बात नोटिस करने वाली है कि एक बहुत बड़ा सा टाइटन आया, एकदम बिजली से आया है और आराम से मतलब सब टाइटन अंदर आएगी और वो एकदम गायब हो गया, ठीक है। ये नोटिस करने वाली बात है और सबको बताएगी क्यों। तो उम्मीद है कि दोस्तों तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम यहाँ तक बने हो, लव यू भाई, दिल से सपोर्ट है तुम्हें, आई मीन हाँ तुम्हें सपोर्ट है दिल से, तुम्हें सपोर्ट है, नहीं शायद कुछ गलत बोला है क्या मैंने, मुझे लगा कि मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इसको जाने दो। तो तुम्हें ना थैंक यू भाई, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। हाँ वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप भी कर देना। वैसे मेरी वीडियो कौन देखना चाहेगा इतनी लंबी, बट अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो हाइप, ठीक है। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो मैं कसम से कह रहा हूँ तुम्हें मीरा चैन याद है तुम्हें फेरी टेल की, हाँ उसके जैसी वाइफ मिलेगी तुम्हें अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब कर दिया तो। इसलिए कर दो बिना किसी मौके का इंतज़ार किए, ठीक है। सायनारा।